जय भीम, नमो बुद्धाय। The Buddha and his Dhamma, Book 6, Part 3, बुद्धा और उनका धम्मा, छठा कांड, छठा बुक और तीसरा भाग। उसका हम तीसरा चैप्टर हम देख रहे हैं। तीसरा भाग जो है बुद्ध के समकालीन के अंतर्गत है। छठा कांड जो है वो बुद्ध के समकालीन इस टाइटल के अंतर्गत हम देख रहे हैं। और उनके समकालीनों में उनके समर्थक, उनके विरोधक, उनके आलोचक, समर्थक नहीं, उनके दानदाता, जो गलत ट्रांसलेशन है, उनके दानदाता, उनके विरोधक, समकालीन दानदाता, समकालीन विरोधक, इस तरह से हम उसको ले सकते हैं। समकालीन आलोचक और समकालीन मित्र और प्रशंसक, इस तरह का हम उसको, इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो इनको उनके विरोधी, इसके अंतर्गत हमने कल से विरोधी नहीं, उनके तीसरा भाग जो हम देख रहे हैं, उनके आलोचक, तीसरा भाग हम देख रहे हैं, उनके धम्म के आलोचक, समकालीन आलोचक। तो उसके अंतर्गत हम कल से उसका अभ्यास कर रहे हैं। और 2 चैप्टर्स हमने देखे हैं। संघ में सभी को सदस्य बनाने की एक आलोचना की है। और वाउज यानी व्रत या प्रतिज्ञा ग्रहण, प्रतिज्ञा या व्रत को ज़्यादा अहमियत देने की भी आलोचना है। एक तरह से व्रत यानी वाउज को, मतलब शील पर्याप्त है, वाउज यानी व्रत की या प्रतिज्ञाओं की आवश्यकता नहीं, ये उसका अर्थ निकलता है। तो वो भी हमने कल देखा है। आज जो तीसरा चैप्टर है, अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना, ये आज का टाइटल है। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ अहिंसा। अहिंसा की जो शिक्षा है उस पर जो आलोचकों ने आलोचना की है, समकालीन आलोचक, बाद में तो कई सारे लोगों ने आलोचना की है, लेकिन समकालीन आलोचकों में ऐसे लोग थे जो अहिंसा के सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। उनका कहना था कि अहिंसा का मतलब है अन्याय तथा अत्याचार के सामने सिर झुकाना। बुद्ध का अहिंसा से जो आशय था वह उसकी मूलतः गलत व्याख्या है। बुद्ध ने अनेक अवसरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिससे किसी को किसी प्रकार की अस्पष्टता व गलतफहमी ना रहे। तो बाबा साहब ने अपने इसमें मत रखे हैं, 24 पॉइंट्स दिए हैं। और कुछ संवाद भी दिया है, लेकिन वो कहाँ से दिया है उसका जिक्र इसमें नहीं है, फुटनोट में नहीं दिया है भक्ति आनंद जी ने। लेकिन अहिंसा के बारे में अनेक अवसरों पर अपनी स्थिति बुद्ध ने स्पष्ट कर दी है, जिससे किसी को किसी प्रकार की अस्पष्टता व गलतफहमी ना रहे। एक तो वही ऐसा अवसर है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए, जब उन्होंने एक सैनिक के संग में
प्रविष्ट होने के बारे में नियम बनाया। एक बार मगध के सीमांत प्रदेश में उत्पात मच गया था। तब मगध नरेश सैनीय बिंबिसार ने अपने सेनापति को आज्ञा दी, जाओ और अपने सेना नायकों से कहो कि वे सीमा प्रांत में ढूंढ ढूंढ कर अपराधियों को पता लगाए, उन्हें दंड दें और शांति प्रस्थापित करें। सेनापति ने आज्ञा का पालन किया। सेनापति की आज्ञा पाकर सेना नायक बड़ी दुविधा में पड़ गए। वे जानते थे कि तथागत की शिक्षा है कि जो युद्ध में लड़ने जाते हैं और जिन्हें युद्ध करने में आनंद आता है वे पाप करते हैं और बहुत अपुण्य लाभ करते हैं। दूसरी ओर राजा की आज्ञा यह थी कि अपराधियों का पता लगाकर उन्हें मार डाला जाए। सेना नायक अपने से ही पूछने लगे कि हम क्या करें। इस तरह का वर्णन ग्रंथ में है, कौन से सूत्र में है, कहाँ है, ये इसका जिक्र यहाँ नहीं है, लेकिन कोई न कोई जरूर होगा। तो तब इन सेना नायकों ने सोचा कि यदि हम तथागत के भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो जाएं, तो हम इस दुविधा से बच जाएंगे, मतलब भिक्षु बन जाए। तब ये सेना नायक भिक्षुओं के पास पहुँचे और उनसे प्रव्रज्जा की याचना की। भिक्षुओं ने उन्हें प्रव्रजित तथा उपसंपदा दी। सेना नायक सेना से गायब हो गए। अब ऐसा नियम ये भी बताया जाता है कि उपसंपदा एकदम नहीं देते थे। परिव्राजक बना सकते थे या उपासक बना सकते थे। एकदम उपसंपदा प्रव्रज्जा देकर उपसंपदा कैसे दी, ये भी मुद्दा आता है। लेकिन ऐसा ग्रंथों में आया है तो बाबा साहब ने यहाँ दिया है और ये भी विचार करने के लिए दिया है। इसे आंखें मूंद कर आंखें बंद करके इसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा बाबा साहब का कहने का मतलब नहीं है। ये बात उन्होंने प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में बताई है। तो सेना नायक भिक्षुओं के पास पहुँचे और उनसे प्रव्रज्जा की याचना की और भिक्षुओं ने उन्हें प्रव्रजित तथा उपसंपन्न कर दिया। सेना नायक सेना से गायब हो गए। सेनापति ने जब देखा कि सेना नायक नहीं दिखाई देते तो उसने सैनिकों से पूछा, क्या बात है, सेना नायक नहीं दिखाई देते। सैनिकों ने उत्तर दिया, सेनापति, सेना नायक भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। सेनापति बहुत अप्रसन्न तथा बहुत क्रोधित हुआ। राजकीय सेना के लोगों को भिक्षु कैसे प्रव्रजित कर सकते हैं। सेनापति ने इस बात की सूचना राजा को दी। राजा ने न्यायाधीशों से प्रश्न किया, कृपया बताएं कि जो राजकीय सेना के आदमियों को प्रव्रजित करें उसे क्या दंड मिलना चाहिए। महाराज, उपाध्याय का सिर काट डालना चाहिए जिसने दीक्षा दी है। कम्मा वाचा मतलब कम्म कर्म करने की जो वाचा है, ऐसा ऐसा करो। कम्मा वाचा पढ़ने वाले की जबान निकाल डालनी चाहिए और संघ के उन सदस्यों की जो किसी राजकीय सैनिक को प्रव्रजित करे, आधी पसलियां तोड़ डालनी चाहिए। तब राजा वहां पहुंचा जहां तथागत विराजमान थे और अभिवादन कर चुकने के अनंतर उसने बुद्ध को सारी बात सुनाई। भगवान, आप जानते हैं कि कई राजा धर्म के विरुद्ध हैं। ये विरोधी राजा बहुत मामूली बातों के लिए भिक्षुओं को कष्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। यदि ये जान जाएंगे कि भिक्षु सैनिकों को बरगलाकर भिक्षु संघ में भर्ती करते हैं तो फिर इसकी कल्पना कर सकना कठिन है कि ये भिक्षुओं के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। इस विपत्ति से बचने के लिए तथागत यथा योग्य जो है वो करे।
तथागत ने उत्तर दिया, मेरी यह कभी मंशा नहीं रही कि अहिंसा के नाम पर या अहिंसा की आड़ में सैनिक अपने राजा व देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है उससे विमुख हो जाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तदनुसार बुद्ध ने राजकीय सैनिकों के संघ में प्रविष्ट होने के विरुद्ध एक कानून बना दिया और इसकी घोषणा कर दी, भिक्षुओं, किसी राजकीय सैनिक को प्रव्रज्जा न मिले। यदि कोई देगा तो उसे दुष्कृत की आपत्ति यानी दोष होगा। एक बार श्रवण महावीर के अनुयायी सिंह सेनापति ने अहिंसा के ही विषय में तथागत से प्रश्न किया। सिंह ने पूछा, अभी भी एक संदेह मेरे मन में शेष है, क्या आप कृपया मेरे मन के अंधकार को दूर कर देंगे ताकि मैं धर्म को उसी रूप में समझ सकूं जिस रूप में आपने उसका प्रतिपादन किया है। तथागत के स्वीकार कर लेने पर सिंह सेनापति ने पूछा, भगवान, मैं सेनापति हूँ, मुझे राजा ने युद्ध लड़ने के लिए और अपने कानूनों का जनता के द्वारा पालन करवाने के लिए ही नियुक्त किया है, तो क्या तथागत जो दुखियों के प्रति दया और असीम करुणा की शिक्षा देते हैं, अपराधियों को दंड देने की अनुमति देते हैं? और क्या तथागत का ये भी कहना है कि अपने घरों, अपने बीवी बच्चों और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? क्या तथागत संपूर्ण आत्मसमर्पण की शिक्षा देते हैं कि हम आतताई हों, जो वो चाहे कर दें, और जो जोर जबरदस्ती हमारी चीज़ हमसे छीनना चाहे उसे वो लेने दे? क्या तथागत का ये कहना है कि सभी प्रकार के युद्ध, ऐसे युद्ध भी जो न्याय की रक्षा के लिए लड़े जाते हैं, वर्जित है? तथागत का उत्तर था, जो दंडनीय है उसे दंड मिलना ही चाहिए, जो उपहार देने योग्य है उसे उपहार देना ही चाहिए, दिया जाना चाहिए। साथ ही किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके साथ प्रेम दया का बर्ताव होना चाहिए। ये आदेश परस्पर विरोधी नहीं है। जो कोई अपने अपराध के लिए दंड भुगतता है वो न्यायाधीश की द्वेष बुद्धि के कारण नहीं, बल्कि अपने ही अकुशल कर्म के परिणाम स्वरूप वो दंड भुगतता है। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसके अपने कर्म का फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में दंडनीय व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, और एक हत्यारे को भी जब फांसी की सज़ा दी जाए तो यही सोचना चाहिए कि ये उसके अपने कर्मों का फल है। जब वो समझेगा कि दंड उसके अंतरतम को शुद्ध ही बनाएगा तो कोई भी दंडनीय व्यक्ति अपने भाग्य पर रोएगा नहीं, बल्कि प्रसन्न ही होगा। तो ये दंड के पीछे तत्व है। इन बातों पर अच्छी तरह विचार करने से ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि बुद्ध की देशना अहिंसा का मुख्य स्थान है, किंतु वह निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष अहिंसा है। उन्होंने सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतो, लेकिन ये कहीं नहीं सिखाया कि बुराई को ही भलाई को जीत लेने दो। वह अहिंसा के समर्थक थे और हिंसा के निंदक थे, लेकिन उन्होंने इससे कहीं इनकार नहीं किया कि बुराई से भलाई की रक्षा करने के लिए आखिरी दर्जे की कहीं हिंसा का भी आश्रय
लेना पड़ सकता है। बुद्ध ने किसी खतरनाक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। आलोचक ही उनके यथार्थ स्वरूप और क्षेत्र को ठीक ठीक नहीं समझ पाए हैं। ये 24 मुद्दे बाबा साहब ने यहाँ रखकर अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना करने वालों को एक तरह से जवाब दिया है। इसी तरह से और एक चैप्टर यहाँ पर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। छोटा सा चैप्टर है, छोटा नहीं है, बड़ा। 23 मुद्दे हैं, लेकिन शब्द कम हैं। देखते हैं क्या है इसमें। शील का प्रचार संसार को अंधकारावृत करने का दोषारोपण। अब इसका ट्रांसलेशन है, देखना पड़ेगा। तो चार्ज ऑफ प्रीचिंग वर्च्यू एंड क्रिएटिंग ग्लूम। चार्ज ऑफ प्रीचिंग वर्च्यू मतलब शील का प्रचार करना, शील का उपदेश देना और नैराश्य ग्लूम निर्माण करना। इस तरह की आलोचना उन पर की है, टीका की है। इसका अनुवाद उन्होंने शील का प्रचार संसार को अंधकारावृत करने का दोषारोपण। ये जो अनुवाद है वो पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो है वो जो इसका अध्ययन करना चाहते हैं वो मूल अंग्रेजी ग्रंथ देख सकते हैं और ये अनुवाद देख सकते हैं। आगे जो मुद्दे हैं उसको पढ़ते हैं। दुख का कपिल मुनि जो है, दुख का कपिल ने जो अर्थ किया था वह था चंचलता, अशांति, अस्थिरता। आरंभ में यह शब्द कुछ तात्विक अर्थ ही रखता था। दुख एक तात्विक शब्द था। बाद में उसका अर्थ शरीर और मन का कष्ट हो गया। दोनों अर्थ एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे, दोनों नजदीक एक दूसरे से संलग्न थे, पास पास थे। अशांति से ही शरीर और मन में कष्ट उत्पन्न होते हैं। अचिरकाल में ही इसका अर्थ सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करना ऐसा हो गया। तो दुख के जो रूप है, स्वरूप है, वो बदलते गए, लेकिन मतलब एक ही है। बुद्ध ने दुख शब्द को किन अर्थों में प्रयुक्त किया है, ये बाबा साहब पूछते हैं। बुद्ध का एक प्रवचन है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथागत इस बात से अपरिचित नहीं थे कि दरिद्रता दुख की जननी है। दरिद्रता ही दुख की जननी है। अब ये दरिद्रता क्या है, केवल आर्थिक दरिद्रता कही है क्या, या मानसिक दरिद्रता भी कही है, या और कुछ, देखते हैं। दरिद्रता दुख की जननी है। अपने उस प्रवचन में तथागत ने कहा है, भिक्षुओं, संसारी आदमी के लिए क्या दरिद्रता दुखद वस्तु है? भगवान निश्चित रूप से। अब ये संवाद कहाँ से लिया है इसका जिक्र इसमें नहीं है। तो संसारी आदमी के लिए क्या दरिद्रता दुखद वस्तु है? भगवान निश्चित रूप से। और जब आदमी गरीब होता है, उसे गरज रहती है,
उसका हाथ तंग रहता है, उसे कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या वह अवस्था भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब उसे कर्जे की ज़रूरत होती है, वह उधार लेता है, तो क्या क्या यह भी दुखद है? निश्चित रूप से भगवान। और जब कर्जा चुकाने का समय आता है और वह कर्जा चुका नहीं सकता और लेने वाले उस पर जोर डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? निश्चित रूप से। और जब जोर डालने पर वह नहीं दे पाता, तो वे क्या उसे पीटते हैं, कर्जदार को? और क्या यह भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब पीटने पर भी नहीं पाता, तो वे उसे बांध देते हैं। शायद उस काल में इस तरह की वसूली चलती होगी। आज की वसूली का तरीका अलग है, लेकिन उस वक्त की जो वसूली थी, वसूल करने का, कर्जा वसूल करने का तरीका, वो इसमें दिखाई देता है। और जब पीटने पर भी वो नहीं दे पाता, कर्जदार का नहीं पैसा वापस करता, तो उसे वो बांध डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? तो भिक्षु कहते हैं, निश्चित रूप से भगवान। और इसीलिए भिक्षु दरिद्रता, आवश्यकता, कर्जा लेना, जोर डाल जा जोर डालना वसूली के लिए, पीटा जाना, बांधा जाना, मतलब सजा देना उसको, ये सभी सांसारिक पुरुष के लिए कष्टप्रद है। संसार में दरिद्रता, ऋण बड़े दुखद है। बहुत ही व्यावहारिक मुद्दा है और वास्तविकता है, इसमें आज भी है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बुद्ध की दुख की संकल्पना भौतिक भी है। और इसका जिक्र अलगद्दुपम सुत्त में है। ऐसा यहाँ पर एक आंकड़ा दिखाई देता है, लेकिन दूसरी जगह पर भी एक आंकड़ा दिखाई देता है। तो ये मेरे ख्याल से आगे का सारा जो चैप्टर है वो अलगद्दुपम सुत्त से है। इसको थोड़ा वेरीफाई करके हम इस पर कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये अनुवाद भी है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, जांच कर लेंगे और फिर इस पर कल शाम को चर्चा करेंगे 7:30 बजे। तो जो लोग यहाँ हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और कल शाम को अगला चैप्टर लेके उपस्थित हो जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।